पेपर लीक पर कुछ और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट पेपर लीक केस में 2 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू के नाम सामने आए हैं। चिंटू को परीक्षा के दिन सुबह पेपर मिल गया था। पिंटू ने पेपर और आंसर शीट प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाया था। तो अब तक आप संजीव मुखिया का नाम सुन रहे थे। अब संजीव मुखिया के 2 और करीबी चिंटू और पिंटू की एंट्री सामने हो चुकी है। इन 2 नामों के बाद कैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्या कुछ और बड़े खुलासे होंगे, इनका इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक न्यूज नेशन आज नीट पेपर लीक में खुलासे कर रहा है। 5 बड़े खुलासे हम करेंगे। पहला खुलासा हमने कर दिया है, दूसरा खुलासा हम कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू की भूमिका सामने आई है। चिंटू को परीक्षा के दिन सुबह ही पेपर मिल जाता है और जो चिंटू का साथी है पिंटू, उसने पेपर और आंसर शीट प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक के बाद एक तमाम खुलासे न्यूज नेशन कर रहा है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ये बड़ा खुलासा, रांची का मेडिकल कॉलेज जहां के छात्रों ने 10 छात्रों ने पेपर हल किया है, अमित और नीतीश तक पेपर पहुंचाया गया। इसका मतलब ये कि जो पूरा दायरा है इस पेपर लीक मामले का वो काफी बड़ा है। जी बिल्कुल अनुराग, ये देखना होगा कि गुजरात के बाद बिहार और बिहार के बाद अब ये आंच जो है, जो जांच की आंच है वो पहुंची है झारखंड में, रांची में। इस तरीके का बड़ा खुलासा होना सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि शुरुआत में ये कहा गया था कि किसी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद गुजरात के एक सेंटर पर इस तरीके की चीजें आई कि यहाँ के मालिक ने पैसा लिया है, यहाँ के एक स्कूल पर जो पैसा लेकर एग्जाम सॉल्व करने की बात आई। फिर बिहार में पूरा नेटवर्क और अब जो है वो झारखंड रांची में जो है वो पूरा नेटवर्क सामने आया है जहां पर बकायदा पेपर सॉल्व किया गया, वो भी 24 घंटे पहले। इसका अर्थ है कि जब पेपर सॉल्व किया गया तो जिन बच्चों तक वो पेपर पहुंचा उनको सारी जानकारी थी। अगर ये सूत्र जो बता रहे हैं पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी जो आ रही है वो जानकारी तो ये इतना बताने के लिए काफी है कि लोगों के पास पहले से ही पेपर था और 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो सबसे बड़ा बिंदु, जो सबसे बड़ी दलील रखी जाएगी, क्योंकि अलग अलग याचिकाओं को क्लब करके उस दिन सुना जाएगा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ही ये होगा कि किस तरीके से जांच किस दिशा में जा रही है और जांच में अब तक क्या फाइंडिंग्स हैं। लेकिन मोहित, हमने रांची के कनेक्शन को समझा। एक नाम जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो नाम है संजीव मुखिया का, लेकिन संजीव मुखिया के साथ अब 2 नाम और आगे आ गए। न्यूज नेशन का जो दूसरा बड़ा खुलासा है उसमें संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू के नाम सामने आए हैं। जो बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से न्यूज नेशन कर रहा है वो ये कि चिंटू को एग्जाम के दिन सुबह ही पेपर मिल जाता है और पिंटू जो जिम्मेदारी अपनी निभा रहा था वो ये कि पेपर और आंसर शीट भी बाकायदा प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाए, यानी छात्रों को इतनी भी मेहनत ना करनी पड़े कि उस पेपर के आधार पर आंसर शीट क्या भरनी है, वो भी पिंटू वहां पर पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ा खुलासा न्यूज नेशन ने किया है। सूत्रों के हवाले से जो नाम सामने आए हैं चिंटू और पिंटू के, वो उन्होंने पूरा बकायदा सॉल्व किया, पेपर ही एक तरीके से रख दिया। ओएमआर शीट की जरिए जिसके जरिए पूरा भरा जाता है, पूरा एग्जाम दिया जाता है, उसी एग्जाम को अगर बच्चों के सामने आप एज इट इज रख देंगे कि ये यहाँ पर आपको पेंसिल से निशान लगाना है, पेन से निशान लगाना है, तो आपको पेपर देना है, इस तरीके की अगर स्थिति होगी तो आप समझिए कि जिन 24 लाख अन्य बच्चों ने जिनके पास पेपर नहीं था, साल भर मेहनत कर रहे थे और कई सालों से मेहनत कर रहे थे, कुछ तो 3 अटेम्प्ट है उनके, चौथे अटेम्प्ट में ये कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों पर क्या गुजरेगी जब कुछ एक बच्चों के पास वो सारा सॉल्व पेपर होगा, ना पेपर होगा बल्कि एक तरीके से आंसर शीट ही सामने होगी।